बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इंसान, हैवान, पौधे, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीड्स, प्रोटोजोआ वगैरह जो हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनाते हैं। इनमें से लाइपेजेस, अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस। ये एंजाइम इंसान, हैवान, पौधों और इन जरासीम के लिए क्यों अहम है, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइपेजेस एंजाइम जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीएजेस एंजाइम्स क्या करते हैं, इसी तरह अमाइलेजेस एंजाइम क्या करते हैं। इंसान में जो लबलबा है वो इन एंजाइम को बनाने का मेन ज़रिया है, मेन मंबा है। इसी तरह आप देखते हैं कि जब फैटी पैंक्रियाज या लबलबे में फैट्स आती है तो इंसान के सारे जो जिस्मानी अज़ाएँ, मसाइल, सिस्टम है वो ख़राब होते हैं। इसी तरह जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम हैं इनकी बड़ी अहमियत है। मसलन अमाइलेज जो हैं, ये जितनी भी कम्प्लेक्स स्टार्चेज होते हैं, निशास्ते होते हैं, उनको तोड़ फोड़ के सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी जितनी भी स्टार्चेज हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी जो तोड़ फोड़ का अमल है, या आप कह लें कि उनकी डाइजेशन का अमल है या रेस्पिरेशन का अमल है, उसके लिए ये अमाइलेजेस एंजाइम जो है इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह प्रोटीन्स की तोड़ फोड़ के लिए प्रोटीएजेस एंजाइम जो हैं वो बड़े अहम होते हैं। मसलन प्रोटीन्स को सिंपल अमाइनो एसिड्स में तब्दील करने का जो अमल है वो प्रोटीएजेस एंजाइम करते हैं। इसी तरह लाइपेजेस जो हैं वो लिपिड्स, कम्प्लेक्स जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसकी अहमियत क्या है, इस सिलसिले में ये देखना पड़ेगा कि मसलन जो कम्प्लेक्स स्टार्चेज होते हैं उनकी तोड़ फोड़ क्यों ज़रूरी है, जो कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनकी तोड़ फोड़ क्यों ज़रूरी है, जो लिपिड्स हैं उनकी तोड़ फोड़ क्यों ज़रूरी है। हम बीज को इस्तेमाल करते हैं, बीज से नन्हा सा 2 पत्ते निकलते हैं, पौधा निकलता है। ज़्यादातर बीज वैसे का वैसा, उसमें जो एनर्जी प्रोटीन की सूरत में, स्टार्च की सूरत में, जो लिपिड की सूरत में होती है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। वो उस एनर्जी को हासिल करना पौधे के लिए बड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि वो अपने पत्तों से ज़ियाई तलीफ के अमल से नई एनर्जी बनाए। अगर पौधे को हम किसी भी ज़रिए से प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस और लाइपेजेस एंजाइम जो हैं वो दे दें, यूरोपीय ममालिक में ये एंजाइम्स बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ मिक्सचर की सूरत में दिए जा रहे हैं, स्प्रे किए जा रहे हैं, तो उनके फ़ायदे हैं। इसी तरह अगर हम प्रोटीएजेस की बात करें तो जो कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको सिंपल अमाइनो एसिड में तब्दील करना इंतहाई ज़रूरी है। अब बीज में जब वो तब्दील होंगी तो बीज के अंदर जो प्रोटीन की सूरत में, जो स्टार्च की सूरत में, लिपिड की सूरत में एनर्जी होगी वो आसानी से बीज इस्तेमाल करेगा। इब्तदा में जो एनर्जी उसने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना के अपने लिए इस्तेमाल करनी है वो बीज पहले से मौजूद जो उसमें एनर्जी होगी उसी को इस्तेमाल करेगा। तो आगाज़ में उसका रूट शूट सिस्टम जो है वो बेहतरीन बनेगा। जड़ और तने का निज़ाम बेहतरीन बनने से पौधे की बुनियाद या पौधे का आगाज़ ही बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप देखें कि आलू का पौधा जवान हो जाता है, नए आलू बन जाते हैं, लेकिन पुराना आलू जिसमें वो जो स्टार्च वगैरह होता है उसी सूरत में पड़ा रहता है कि पौधे के लिए उससे स्टार्च हासिल करना मुश्किल है बनिस्बत इसके वो ज़ियाई तलीफ के अमल से नए स्टार्चेज, नई एनर्जी जो है के कंपाउंड बना ले। तो ये प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंजाइम जो हैं इनका इस्तेमाल हमारे मुल्क में अभी ना होने के बराबर है। जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, मसलन सेब है, केला है, जब ये बिल्कुल पक जाते हैं
तो मुकम्मल पकने के बाद इनमें अमाइलेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम जो हैं वो वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में ये कि जो गले सड़े केले जो हैं, जो गले सड़े सेब हैं, जिनको हम बेकार समझते हैं, वो प्रोटीएजेस और अमाइलेजेस एंजाइम्स का बेहतरीन सोर्स है। उनको हम बतौर सोर्स ऑफ प्रोटीएजेस अमाइलेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको जो हमारे बीज हैं, जो हमारी इब्तदा में हम पौधे जो ट्रांसप्लांट करते हैं, उनसे मटेरियल अगर हम ये गले सड़े केलों से, सेब से जो हम मटेरियल तैयार कर लें, उसकी खाद तैयार कर लें, तो वो बेहतरीन तौर पे हमारे बीज के आगाज़ में बीज से बनने वाले छोटे पौधे को बीज में मौजूद जो प्रोटीन और स्टार्च है उसको आसानी से इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं। अगर हम जरासीमों की बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीट्स जो है, इनके नुकसानात ही नहीं हैं, ये बाकायदा तौर पे इन एंजाइम को बनाने का एक मंबा है। ये प्रोटीएजेस भी बनाते हैं, अमाइलेजेस भी बनाते हैं, लाइपेजेस भी बनाते हैं। जब हम कोई अच्छी बैक्टीरिसाइड, फंजीसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ऐसी कोई जहर इस्तेमाल करते हैं जो फंजीसाइड का काम भी करती है, बैक्टीरिसाइड का काम भी करती है, नेमेटिसाइड का काम भी करती है, कैरिसाइड का काम भी करती है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, बोर्डो मिक्सचर है, ये चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये होता है कि ज़मीन में मौजूद ज़्यादातर बीमारी पैदा करने वाली जो बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, प्रोटोजोआ वगैरह जो हैं वो मर जाते हैं। अब उनके जो डेड मुर्दा अजसाम होते हैं, वो जो फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह रेजिस्टेंट होते हैं, जो बच जाते हैं, उनके लिए बतौर कार्बन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी सोर्स के तौर पे होते हैं। और ये मुर्दा अजसाम का जो बायोमास होता है, ना सिर्फ ये कि ये ज़मीन के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बाद में होती है उसको बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। अब एनारोबिक माहौल में जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं जहर के इस्तेमाल से, तो जो रूट जोन होता है उसमें अब रूट्स को जिनको सपोर्ट कर रही होती है, जो उसके लिए नॉन सिम्बियोटिक और सिम्बियोटिक कम्बिनेशन में उसको बाकायदा तौर पे खुराकी अज्जा बना के दे रहे होते हैं माइक्रोब्स, जो उनको फाइटो हार्मोन्स बना के दे रहे होते हैं, जो उनको मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम बना के देने वाले माइक्रोब्स होते हैं। जड़ें फिर उनको प्रमोट करती हैं। जब जड़ें उनको ज़्यादा प्रमोट करती हैं तो फिर उन जरासीमों की, जिनको हम बेनिफिशियल दोस्त जरासीम कहते हैं, उनकी अफजाइश में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता है। और उनकी अफजाइश में तेज़ी से इजाफे के कई एक असरात हैं। पहला असर तो ये पड़ता है कि उनकी जो वो तेज़ाबी मादे या माइलेजेस, लाइपेजेस या प्रोटीएजेस एंजाइम पैदा करते हैं, उससे ज़मीन में मौजूद खुराकी अज्जा, कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स जो स्टार्च, नशास्ते, प्रोटीन और लिपिड के मालिक्यूल होते हैं, वो सिंपल मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और जड़ों को खुराक वाफर मिकदार में मिलना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जड़ों की जो अफजाइश का अमल है वो उसमें बड़ा इजाफा होता है। ज़ाहिर सी बात है, जो फाइटो हार्मोन्स बनते हैं, अब जड़ों के अंदर जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल होते हैं, जब वो उनकी रेस्पिरेशन होती है तो वो जड़ों की अफजाइश पे उसका मुस्बत असर होता है। इसके साथ साथ माइक्रोफ्लोरा बढ़ने की वजह से ज़मीन में एरेशन बढ़ती है। एरेशन बढ़ने के साथ साथ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो जड़ों की ज़मीन के साथ बढ़ जाती है। इसी तरह जड़ें जो हैं वो ज़मीन से बेहतर, उनके जो रूट हेयर्स हैं वो में ज़्यादातर डिवेल्प होते हैं, वो ज़्यादा बनते हैं। अब रूट हेयर ही पौधे के, जड़ के बाल जो है वो पौधे के मुंह हैं। जब वो बढ़ते हैं, उनकी तादाद बढ़ती है, तो फिर ना सिर्फ ये कि वो ज़मीन से खुराक, पानी, मुख्तलिफ नमकियात ज़्यादा लेते हैं, इसके साथ साथ पौधे में क़ुव्वत मदाफ़त भी बेहतर तौर पे पैदा होती है। और जिसका एंड रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि जो भी फल, सब्ज़ी या क्रॉप होती है, ना सिर्फ ये कि उसकी पैदावार में बेहतरीन इजाफा होता है, वो इजाफे के साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी बेहतरी आती है। इस सिलसिले में कि कुछ दोस्तों ने जो सवाल करने हैं वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होंगे। इससे ये जो नया टॉपिक है जिसमें
अभी हम पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। अगर इस सिलसिले में हम मेहनत करें, कोशिश करें, तो आम चीज़ों से हम, जो हमारे पास आम मुख्तलिफ खबल घास है और ये सेब हैं, केले हैं, इस तरह के जो अंगूर हैं गले सड़े, इनको हम बाकायदा तौर पे अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस जो हैं, इनके सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे हम ऐसे बाकायदा तौर पे टॉनिक बना सकते हैं जो हमारे बीज वाली फसलें हैं उनके अगाव को बेहतर बना सकते हैं। आगाज़ में बीज में मौजूद जो प्रोटीन है, जो निशास्तें हैं, उनको इस्तेमाल करने में उगने वाले बीज की मदद कर सकते हैं। यानी कि इससे जो सीड जर्मिनेशन है, ना सिर्फ ये कि उसमें बेहतरी आएगी, बल्कि आगाज़ में पौधा जो है वो तंदुरुस्त तवाना होगा, उसका तनों का और शगुफ़े बनाने का अमल जो है, वो जड़ें बनाने का अमल तेज़ हो जाएगा। मैं इन अल्फाज के साथ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।